ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य 20:29 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 22/1/88। 22/1/88। शीर्षक है हिम्मत का पहला कदम। हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। कोष्ठ में ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। तो आज अव्यक्त मुरली है हिम्मत का पहला कदम। ठीक है, जब आप बाबा के घर में आते हैं तो जितना हिम्मत रखेंगे उतना त्याग कर पाएंगे। जितना हिम्मत रखेंगे उतना त्याग, और जितना त्याग उतना भाग। जितना त्याग। तो हिम्मत का पहला कदम क्या है? समर्पणता। सब समर्पण, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। कौन किया? ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। ब्रह्मा बाप को देखे ना, जब बाबा उनको मिले, जब बाबा पे निश्चय हुआ तो बाबा ने क्या किया? अपना सब कुछ क्या कर दिया? बाबा पे स्वाहा कर दिया, न्यौछावर कर दिया, है ना। एक सेकंड भी नहीं सोचा कि कल क्या खाएंगे। ठीक है, तो आज बाबा कहते हैं कि हिम्मत का पहला कदम है कि भगवान के घर में, भगवान के यज्ञ में समर्पण आप तभी हो सकते हैं, बाबा के श्रीमत पे समर्पण आप तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर हिम्मत हो। कायरों का काम नहीं है। ठीक है, क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। हाँ, तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं के एक ही लगन है, जिनको बाबा से स्नेह है, तो स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है। क्या लगन है? श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने। जिनको बाबा से लगन लग गया वो क्या चाहते हैं? हम बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। पीछे मुरली चली थी ना, बाबा ने कहा कि जो बाबा का स्नेही बनता है, तो जिससे स्नेह होता है ना, उसके लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी बाबा कहते हैं कि स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। स्नेह में समा जाना यानी बाप की याद में, यानी बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य। बाबा ने हमें क्या क्या दिया? शुद्ध स्नेह। क्या दिया? सच्चा प्यार दिया। संसार में आज क्या है? सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन प्यार नहीं है। तो बाबा सबसे पहले आते थे हम बच्चों को क्या देते हैं? शुद्ध स्नेह, सच्चा प्यार, शक्तिशाली पालना। अमृत वेले से लेकर के सोने तक बाबा क्या करते हैं? बल्कि रात भर जागते हैं, हम बच्चों की पालना करते हैं ना। तो वही बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना। रोज बाबा हमें ज्ञान रूपी खजाना देते हैं, इसका रिटर्न करना है कि नहीं करना है? करना है। तो बाबा का रिटर्न में क्या देंगे? बाबा तो इतना लुटाया, रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? है? पहली कदी बाबा ये तन मन धन सब तेरा, और कुछ बचा क्या?
तो रिटर्न क्या करेंगे बाबा? दिल का स्नेह, दिल का प्यार। बचा क्या है हमारे पास? दिल का प्यार। बाकी तन मन धन तो हम बाबा को पहले ही दे चुके हैं। तो सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और ही है क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वो क्या देंगे? अरे सब कुछ तो बाबा ही दिया ना, तन मन धन, और जो भी महल मोटर गाड़ी घोड़ा सब आया, कौन दिया? सब बाबा का दिया हुआ। क्या देंगे? है ना। देने के लिए यदि हमारे पास कुछ है तो क्या है? दिल का सच्चा स्नेह। क्या है? दिल का सच्चा स्नेह। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, तो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है। ये सभी कर सकते हो। रिटर्न में क्या करेंगे? हमें भी पुरुषार्थ करके बाप समान बनना है। हमें भी पुरुषार्थ करके क्या बन जाना है? बाप समान बन जाना। हाँ, यही रिटर्न है। ये सभी कर सकते हो। एक एक बच्चा श्रीमत पे चल के बाप समान बन सकते हो। ठीक है। तो बाबा जो हमें इतनी शक्तिशाली पालना दिए, इतना प्यार दिए, तो उसका रिटर्न क्या करना है? बाप समान बनकर। और तो कुछ दे नहीं सकते, सब तो उसी का है दिया हुआ। लेकिन बाबा की पालना का, बाबा का अखूट खजाना जो बाबा दिए हमें, बाबा जो हम पे शुद्ध प्यार लुटाए, उसका रिटर्न क्या है? बाप समान बन करके हम बच्चों को देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत पे चल करके कर्मातीत अवस्था पाए ना, ऐसे हम बच्चों को भी बाप फॉलो फादर करके बाबा के बताए रास्ते पे चल के क्या बनना है? बाप समान कर्मातीत। क्या बनना है? यही है रिटर्न देना। यही क्या है? रिटर्न। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। तो क्या देख रहे थे? आजकल सभी के दिल में विशेष, क्योंकि जनवरी की मुरली चल रही ना, 22/1/88, 22 जनवरी की मुरली है। तो स्मृति दिवस जनवरी मास क्या होता है? स्मृति दिवस होता है, ब्रह्मा बाप की स्मृति दिवस मनाते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है कि बाबा ने कैसे कैसे पुरुषार्थ किया, बाबा कैसे कैसे आगे बढ़े। बाबा के शरीर की स्मृति नहीं है, बाबा के चरित्रों की स्मृति है कि बाबा कैसे कैसे कर्म किए। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है ना। ये जो हम लोग का अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, ये क्या है? ज्ञान स्वरूप जीवन है। सिर्फ सुनने सुनाने वाला नहीं है, बल्कि स्वरूप में धारण करने वाला जीवन है। अब ब्रह्मा बाबा क्या किए? बाबा ने जो जो भी बातें सुनाई, बाबा ने अपने स्वरूप में धारण किया। क्या किया? वैसे योग्य बनाया अपने आप। वही बाबा कहते कि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। ज्ञान स्वरूप है ना, तो देह की स्मृति भी आएगी कि ऐसे थे, तो दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो क्या देता है? उसकी देह याद आती है। लेकिन जब हम बाबा ब्रह्मा बाप को याद करते हैं तो उनके चरित्र याद आते हैं। बाबा कैसे, बाबा को याद करते हैं क्या होता है? सुकून मिलता है कि नहीं? पुरुषार्थ करने का शक्ति मिलता है कि नहीं? वही बाबा कहते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे सामने देह आएंगे। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, और देह के संबंध के कारण क्या महसूस होगा? दुख महसूस। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप याद आते हैं तो क्या आते हैं? समर्थ हो जाते हैं ना। यदि ब्रह्मा बाबा इतना कष्ट के बावजूद भी कर्मातीत बन गए तो हम बच्चे क्यों नहीं बने? यज्ञ में तो बहुत परीक्षा हुई ना, फिर बाबा ब्रह्मा बाबा पीछे हटे क्या? नहीं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा की याद आती है, हमें क्या होता है? बल आ जाता है, अंदर से कहता है बाबा जब गृहस्थ व्यवहार में रह करके इतना बड़ा बीड़ा उठाए और नंबर 1 चले गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अलौकिक में जब कोई निर्धारी याद आएगा तो दुख होगा। तो वही बाबा कहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। हमें भी बाप समान बनना है।
अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, जो बाबा का साकार पालना लिए हुए हैं या व्यक्त पालना ले रहे हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को प्यार में क्या बहाते हैं, नैनों से मोती, आंसू रूपी मोती, नैनों की मोतियों द्वारा भी प्रकट करते लगे। दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, स्नेह के मोती। कौन से मोती कहते हैं? प्यार के आंसू। हाँ, तो दिल के मिलन का स्नेह है ना, वियोगी नहीं है लेकिन राजयोगी है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है। दिल से सच्चा स्नेह है बाबा से तो क्या दिलाता है? शक्ति दिलाता है कि जल्दी जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न हूँ। बाबा हमें इतना कुछ दी तो हमें भी क्या करना है? देना है कि नहीं देना है? देना है। क्या देना है? रिटर्न टू रिटर्न देना अर्थात समान बनना। रिटर्न देना अर्थात बाप समान। जैसे बाबा पुरुषार्थ करके कर्मातीत हो गए, वैसे हम बच्चों को पुरुषार्थ करके क्या बन जाना है? कर्मातीत बाप समान, निराकारी और आकारी। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे और साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है, यही रहना है। रिटर्न करना है, बाबा का स्नेह का, शक्तियों का जो बाबा ने हमको लुटाया उसका रिटर्न करना है और साथ में रिटर्न जाना भी है। इसीलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। इसलिए आपका स्नेह क्या है? स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाबा का प्यारा। दुनिया का प्यारा बनेंगे तो लटक जाएंगे, क्या होगा? हाँ, वैसा काम नहीं करना, हमको बाबा का प्यारा बनना है, संसार से न्यारा। तो जैसी आत्मा समझेंगे न्यारा हो जाएंगे। क्या समझेंगे? आत्मा समझेंगे तो क्या हो जाएंगे? न्यारा। और देश समझेंगे तो सबका प्यारा होने लगेगा, कद्दू खाने लगेगा, माया पकड़ने लगेगा। ठीक है, तो जितना देश से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना देश से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। तो क्या करना है? शरीर से न्यारा होने का पुरुषार्थ करना है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ संकल्प, बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देखो। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देखो। बाबा क्या दिख रहा है कि ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का, अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितने होगी? हर कदम में विशेषताएं देखो। बाबा की जीवनी पढ़ेगी ना अपने? ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़े? पढ़े? कौन? दो बहादुर, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 और भाग 2। तो उसमें बाबा ने दिखाया है बाबा कैसे कैसे श्रीमत पे चले, कैसे बाबा आत्मा का पाठ पक्का किए, कैसे बाबा एक एक श्रीमत का फॉलो किए, अपने जीवन में धारण किए। यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने से आपका पुरुषार्थ बढ़ जाए। ब्रह्मा बाबा की जीवन का, हाँ, किताब का नाम है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 और भाग 2। आप दोनों पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे? पूरा पढ़ें क्या? आधा पढ़ें? तो थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, उसे पूरा कीजिए। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होगी? हर कदम में विशेषताएं रहे ना। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह। बाबा मतलब जो भी संकल्प चलता, बाबा हमेशा समझते कि सबका भला हो, सभी बच्चे आगे जाए, सभी बच्चे विशेष बन जाए। सिर्फ मैं विशेष बनूं नहीं, सभी को आगे बढ़ाने का उमंग रखो। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। बाबा के पास जो भी जाता था उसके जीवन में उमंग उत्साह बढ़ जाता था। बाबा अपने विचारों से, अपने वाइब्रेशन से क्या करते थे?
उसको शक्ति प्रदान करता है। वाणी, बाबा कहते वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, नाउम्मीद को भी उम्मीद दिलाने वाले, जो जीवन से हार चुका है, बाबा की बात सुन के उनके जीवन में जान आ जाती है। निर्बल आत्मा को उड़ती कला के विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। बाबा के हर बोल क्या थे? अनमोल थे। हर बोल अनमोल और मधुर, ऐसा नहीं कि अनमोल से तो कड़वा था, अनमोल के साथ क्या था? मधुर, और मधुर के साथ साथ युक्ति युक्त। बाबा की बातों से कभी किसी बच्चों को दुख नहीं है। युक्त युक्त, युक्त युक्त बोल माना हमारे बातों से किसी को दुख न हो। युक्त युक्त बोल माना हमारे बातों से किसी को दुख न हो। तो बाबा का बोल क्या था? उमंग उत्साह दिलाने वाला था, निर्बल को उड़ती कला में ले जाने वाला, और युक्त युक्त बोल। जैसे हम बच्चों को भी क्या, हमारे बोल भी ऐसे ही। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाए। ब्रह्मा बाबा का कि कर्म में भी बच्चों को साथी बन कर्म योगी बनाए। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं है, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। कई बार लकड़ी काटने लगते थे, कभी जो गोबर का बनता है ना वो आग वाला गोल गोल, वो बनाते थे बच्चों के साथ में। ऐसा नहीं कि बाबा संस्था के हेड थे तो उनको अभिमान था कि हम हैं तो ऐसे काम क्यों करेंगे, बच्चे नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाबा साथ में जाकर के हाथ बटाते थे। क्योंकि बाबा को क्या था कि जो कर मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। एक बार क्या हुआ था, यज्ञ में बहुत लकड़ी था और काटना था। बाबा बोले थे, लेकिन देखे कि उसमें तक लकड़ी को काटा नहीं था, तो बाबा अपने टांगा उठाते हैं। बाबा को उम्र 70-80 साल की हो गई थी। जैसे काटने चलते हैं तो सब अभी बाबा छोड़ दीजिए, हम काटेंगे हम काटेंगे। ठीक है, बाबा 1-2 टांगा लगाए होंगे, भीड़ लगी, सब बच्चे लोग अपने आप कर लिए। तो बाबा को कभी ये अभिमान नहीं रहा कि हम बड़े हैं तो हम कैसे करेंगे, साक्षी नहीं रहे, साथ साथ हाथ बटाए बच्चों के। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया, सिर्फ कह करके नहीं, कर्म करके प्रैक्टिकल में। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध में बच्चों समान बन के बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क में सदा उमंग उत्साह मिलाया, और जो वानप्रस्थी थे उनके साथ वानप्रस्थी होकर मिलते थे, उनको भी उमंग उत्साह मिलाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप, और युवा के साथ युवा बन जाते थे, अब बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया, सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव। ब्रह्मा बाप को देखने के बाद सब कोई बोलता था मेरा बाप। क्या बोलता था? मेरा बाप। हाँ, बाबा ने इतना प्यार लुटाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता। समय जो छोटे छोटे बच्चे थे, दादियाँ थी, सब थी, हर कोई बोलता था कि बाबा हम सबसे ज़्यादा प्यार हम ही को करता है। बाबा ने इतना अपनापन सभी के अंदर भर दिया, तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। हर एक क्या समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। यह क्या है? बाबा किसी भी संबंध संपर्क में आगे सबको उमंग उत्साह में रखा, किसी को दुखी नहीं किया। हाँ, देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। बाबा जब भी देखा, किसी के विशेषता को देखा, गुण को देखा, किसी का अवगुण को नहीं देखा। सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन करे। बाबा को पता था कि पीछे आने वाला है, तो इसका मतलब नहीं कि पीछे ही रहेगा, उसके लिए शुभ भावना रखे कि आत्मा भी क्या बढ़े, आगे बढ़े। ऐसे हम बच्चों को भी क्या करना है,
जब भी संबंध संपर्क में आए, जब भी देखे तब विशेषता को देखे। इसको देखे, जब भी देखे तो विशेषता को देखे और क्या करे, हाँ, कोई कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति शुभ चिंतक बनना है। क्या बनना है? इसका पुरुषार्थ बढ़ जाए, बाबा इसका भी भला हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, शुभ चिंतक। उसके प्रति क्या बनेंगे? शुभ चिंतक। हाँ, ऐसे हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक हो। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। अभी साकार में पलना लिए बाबा से, वो तो अनुभव किए ही किए। अभी तो अव्यक्त पलना चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी अभी बाबा को बुलाएंगे, अभी ब्रह्म आ जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर है, क्या है? जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इन सभी बातों में समान बनना था, फॉलो करना, समझे? चेक करना है। वाणी बाबा कैसे बोलते थे, संबंध संपर्क में कैसे आते थे, बाबा सोचते कहते थे, सब बताया ना। ऐसे ही हमें अपने आप को चेक करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे वैसे हम करते हैं कि नहीं करते। तो यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल है? जैसे जैसे बाबा किया वैसे वैसे करना है। नया तो करना नहीं है, नया करने में दिक्कत होता है, नया करने में। लेकिन बाबा एक एग्जाम्पल बना दिया कि जैसे जैसे किया वैसे ही कर। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को रिटर्न देना कहा जाता है कि जैसे जैसे बाबा ने किया है, जैसे जैसे बाबा ने किया था वैसे वैसे ही हम बच्चों को करना है। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न देना। क्या बोलते हैं? रिटर्न देना। हाँ, तो क्या बताया बाबा ने कि बाबा के बोल कैसे थे, बाबा के संकल्प कैसे थे, बाबा के कर्म कैसे थे, सब बताया ना। तो जैसे बाबा के बोल थे हमारे बोल भी वैसे हो, जैसे बाबा के संकल्प से हमारे संकल्प भी वैसे हो, जैसे बाबा के कर्म थे हमारे कर्म भी वैसे हो। बाबा जैसे संबंध संपर्क में आते सभी से लाइट रहते थे, सभी को खुश किया, वैसे हम बच्चों को और सभी की विशेषताओं को देखा और उनको नहीं देखा। हमें भी संबंध संपर्क में आते सभी क्या देखनी है? विशेषताएं देखनी है। तो बाबा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया। बाबा क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। लक्ष्य तो सभी का बाप समान बनना है, लेकिन प्रैक्टिकल में कौन कितना है वो सब अपना देख सकते हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। सभी क्या चाहते हैं? नंबर 1 बनना चाहते हैं, लेकिन बन क्या जाते हैं? नंबर वार। क्या बन जाते हैं? नंबर वार क्यों बन जाते हैं? धारणा करते क्यों बन जाते हैं? हाँ, बाबा तो मुरली सभी के लिए ही चलाते थे, ज्ञान का पाठ भी एक ही पढ़ाते थे, लेकिन धारणा करने में बच्चे क्या बन जाते हैं? नंबर 1 के बजाय नंबर वार बन जाते हैं। तो ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया? आप समान देखिए, आप बता रहे हैं बात कि ये लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण समान होना। लक्ष्य है कि नंबर 1 आना है, लक्ष्य क्या है? नंबर 1 आना है, तो लक्षण भी तो नंबर 1 होना चाहिए ना। तो वही बाबा कहते हैं, इसके लिए ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया? कौन सा उठाया? जिस कदम से ही पदमा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। ब्रह्मा बाप ने पहला हिम्मत कौन सा दिखाया? पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पणता, सब बात में तन मन धन अंग संग सब बाबा समर्पण कर दिया।
तो पहला कदम ही समर्पण किया और पांचवा पदम भगवान शुरू से ही बन गए। क्या बन गए? शुरू से ही बन गए। तो हमें भी क्या करना है? बाप समान बनना है। तो पहला कदम क्या है? समर्पणता। जब तक समर्पित बुद्धि नहीं बनेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। सब बात में समर्पणता, सब कुछ समर्पण किया ना, सोचा कुछ नहीं क्या होगा कैसे होगा। ये वो समय तो संस्था की स्टार्टिंग थी ना, कोई जानता भी नहीं था ओम शांति को, ठीक है। ऐसे समय पे बाबा ने क्या किया है? समर्पण किया है। कुछ नहीं सोचा क्या होगा कैसे होगा। आज लोग क्या करते हैं? सोचते हैं कि बाबा के लिए रूम दे देंगे तो पता नहीं कल का हो जाएगा। हाँ, बहुत तो सोच लेते हैं। तो बाबा को भी उनके लिए सोचना पड़ेगा ना देने के लिए। जो बाबा को देने के लिए सोच रहा है तो बाबा भी सोचेंगे नहीं उसके लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को सेवा कर सकते हैं, उसके लिए सेंटर बना सकते हैं, जगह ही बाबा उनको ऐसा दिया है। लेकिन सोचते हैं कहीं सेंटर खोल देंगे, कुछ गड़बड़ हो गया तो, आगे चल कुछ दिक्कत हो गया तो, ठीक है। तो बाबा भी उनके लिए सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा ना। ब्रह्मा बाबा सोचा कि हम सब कुछ दे रहे, भूखे मरेंगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। इसलिए नंबर 1 के बजाय क्या बन जाते हैं? नंबर वार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ। एक सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हिम्मत का पहला कदम। बाप का इशारा व और ब्रह्मा का कर्म, बाबा जो इशारा किए ब्रह्मा प्रैक्टिकल में तुरंत करते। इसको कहते हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया ना, तन दे दिए बाबा को, बाबा को यूज करता है। मन को भी दिया ना, सदा मन मना भाव के विधि सिद्धि स्वरूप बनाया। मन अर्थात हर संकल्प सिद्धि सफलता स्वरूप बने। मन भी बाबा को दे दिया। बाबा और बाबा की मुरली की सेवा, बाबा की सेवा के समय उनके मन में और कोई बातें नहीं, संकल्प सिद्धि होगी। यदि आप भी मन मना बाबा हो जाएंगे तो जो सोचेंगे वही हो, जो सोचेंगे वही हो। हाँ। और धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चित मन धन समर्पित किया। धन को क्या किया? भविष्य की चिंता नहीं किया, कल क्या खाएंगे, कल भूखे रहेंगे या क्या करना पड़ेगा। आज तो हम सब कुछ जान रहे हैं कि विनाश हो जाएगा, फिर भी देने में लोग क्या करते हैं? मुट्ठी मेलते हैं। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? बाबा तो कुछ नहीं देखे थे, बाबा तो स्टार्टिंग थे ना, एक धक से समर्पित थे। तो वही बाबा बता रहे हैं 14 करोड़ की प्रॉपर्टी था बाबा के पास। कितना करोड़? 14 करोड़ 1936 में। एक सेकंड नहीं सोचा क्या होगा। और अभी लोग 10 बार नहीं 50 बार सोचते हैं। कितने बार सोचते हैं? 50 बार सोचते हैं, अरे ये सेवा देना है, इतना देना है, पता नहीं। तो जैसी सोचा कहानी खत्म। भाई आप दे दिए, 50% वही खत्म हो गया। ज़्यादा सोचे तो 75% खत्म। ठीक है। तो बाबा ने कैसे दान किया था वो देखिए। इसलिए बाबा मुरली में हमेशा क्या कहते? फॉलो ब्रह्मा बाप। क्या कहते? फॉलो ब्रह्मा बाप। हाँ, कुछ सोचा नहीं क्या होगा कैसे होगा। एक सेकंड में बाप का श्रेष्ठ पद प्रमाण इशारा किया, बाप का इशारा कदम। तो सदा मन बाबा कहते हैं धन को बिना कोई भविष्य की चिंता से निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। बाबा को निश्चय हो गया था कि हमें बाबा को दे नहीं रहे हैं कि बाबा से हम पदम गुना ले रहे। बाबा को इतना निश्चय था। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तित किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। बाबा अभ्यास करते मेरा बेटा, मेरा बहू आत्मा है, मेरी पत्नी आत्मा है, मेरी बेटी आत्मा है, सबको ज्ञान दिला दिया। बेटी को, बहू को। बाबा की बेटी निर्मल संता दादी, बाबा खुद शादी कराया था, बाबा खुद गया ज्ञान दिया।
बच्ची एक गटर से निकलो, जो बाबा बोले हम करेंगे, निकल गई। उसका पति बोला नहीं नहीं जाने देंगे, तो पूरा गहना रख लिया, बोला रखो तुम गहना, हम चले। ठीक है, तो बाबा ने एक एक लौकिक को छोड़ा नहीं, लौकिक को अलौकिक बना दिया। क्या कर दिए? हाँ, मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लौकिक परिवार वाले परीक्षा पेपर लिए बाबा को बहुत विरोध किए और स्थितियां भी आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं। बहुत परीक्षा हुआ बाबा, लेकिन बाबा संकल्प में भी संशय नहीं हुआ, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि उनको पता था ये करण करावनार कौन है? बाबा है, बाबा के यज्ञ है, बाबा कराएगा। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। अभी हम लोग के सामने तो साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है, लेकिन बाबा क्या कोई था क्या? नहीं था। इसलिए बाबा नंबर 1 थे, कुछ नहीं देखा, फिर भी सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और भी सहज है। जितना जो पीछे आ रहे हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, विनाश हो रहा है, रोग बढ़ रहा है, बाबा बोला ऐसा प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो वही बाबा कहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सहज है, और जितना जो पीछे है उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है ना। जो भी आत्मा बाबा घर में कैसे बदल गए वो सब प्रैक्टिकल में देख लो, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपका एग्जाम्पल यह करना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों क्यों का क्वेश्चन उठने की मार्जिन ही नहीं, सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, क्योंकि उन्होंने तो किसी को देखा नहीं, पहले उन्हीं करना था, क्या करना है आगे, क्या होना है, राइट कर रहा हूँ या रंग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठाना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाए। बाबा क्या बनाए? संभव को एक बल एक भरोसा, एक बल आत्मबल और एक बाबा का भरोसा, और किसी का नहीं। इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गई। इसी आधार से क्या बन गई? निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गई। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। मन ही बाबा को दे दिया, बुद्धि को दे दिया, बुद्धि क्या हो गया? हल्का, और मन निश्चिंत, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बदसा के चिन्ह स्पष्ट देखे। कई बाबा को फिक्र नहीं, 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 350 जिसके बच्चे हो, खाने के लिए आटा भी नहीं हो, हाँ, ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहा। क्या रहा? इसमें थी ना वो कहानी सुनिए, बोली दादी, बोली बाबा आज तो कुछ नहीं है। बाबा बोला कोई बात नहीं, 10 बजे आना, तो 9:30 बजे पहुँच गए। बाबा बोले कितने बजे बुलाए तुम? बाबा ने कहा तुम्हारे बच्चे हैं क्या, इतना टेंशन हो रहा है तुमको? तो नहीं, बाबा ने कहा कि जिसका है उसको चिंता है, जैसे तुमको जितने बजे बुलाया तो उतने बजे आए, तो 10 बजे पोस्ट आता है, ठीक है, और उस पोस्ट में कुछ पैसे होते हैं, तो फट से सामान आता है, टाइम से बन के भोजन रेडी हो, समझ आया? तो यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। बाबा को हमेशा याद रहता था कि जिम्मेवारी किसकी है? शिव बाप की, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं निमित्त हूँ ना। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि समर्पित है। इतना निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा, जो मन बुद्धि बाबा को समर्पित कर दिया, मन भी बाबा के अनुसार चलता, बुद्धि व बाबा के श्रीमत अनुसार चलता, वही विचार करता, वही निश्चिंत रह सकता। या तो थोड़ा सा कुछ बीमारी बढ़ेगा तो 10 को संकल्प आ जाए, कहीं हमको न हो जाए, हमारे परिवार को न हो जाए, बहुत ही सारी बातें संशय वाली।
अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा सोचा? ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प रखे कि सदा बाप रक्षक है, कल्याण। ऐसी परिस्थिति में बाबा क्या रखे कि बाबा रक्षक है, बाबा कल्याणकारी। यह विशेषता समर्पण का। ठीक है, यदि आप बाबा पे समर्पित बुद्धि होंगे तो आपके अंदर भी संकल्प चलेगा कि बाबा रक्षक है, बाबा कल्याणकारी, बाबा रक्षा करेगा, बाबा कल्याण करेगा। बाबा का रक्षा, बाबा के रहते कोई हमारी कुछ भी बाल बाका कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इतना दृढ़ विश्वास किसको होगा? जो मन बुद्धि से समर्पित होगा। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। क्या करो? निश्चय की विजय अवश्य होती है, निश्चय की विजय अवश्य होती है, आज नहीं तो कल। संशय कभी नहीं आना, परीक्षा आएंगी, परिस्थितियां आती है, बहुत भयानक आती है, देखा हुआ हम लोग का, लेकिन संशय नहीं लाना। संशय बुद्धि विनश्य। क्या कहते बाबा? संशय बुद्धि विनश्य। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। हो सकता है आपके लाइफ में बेकरी पार्ट आ जाए, क्या आ जाए? सब कुछ था लेकिन खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं होगा एक दिन। क्या करेंगे आप? आया करेंगे? टेंशन में चले जाएंगे, अब क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। रक्षक कल्याणकारी बाबा है, रक्षक। कुछ चिंता है कि मेरा बच्चा खाएगा तो भूखे रहे, लेकिन इतना निश्चय रहेगा तब। इसलिए बाबा ने कहा है कि दाल रोटी मिलेगा, 3-4 प्रकार का सब्जी तो नहीं खिला पाएंगे लास्ट में, लेकिन बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। दाल रोटी मिलेगा, निश्चय है ना? यहाँ तक दाल रोटी मिलेगा या पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको निश्चय है उसको मिलेगा, और जिसको निश्चय नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो इसको कहते केशर मार्ग, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की विधि लगा। फुल स्टॉप। इसी विधि सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यदि ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर के बोझ से बेफिकर बन जाओ। फिकर के बोझ से क्या बन जाओ? बेफिकर। सारा फिकर बाबा को दे। क्या दे दो? और जो बाबा को फिकर दे देगा ना, हमेशा हल्का रहेगा, टेंशन उसको नहीं रहे। टेंशन अभी भी है, इसका मतलब फिकर आप अभी भी करते हैं, बाबा को फिकर लिए नहीं। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि व निश्चिंत बेफिक्र वर्षा रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा सब चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार बनाते। ऐसे निश्चय बुद्धि बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादाजी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। अब बाबा किससे मुलाकात कर रहे हैं? पार्टियों से। अपने को ऊंचते ऊंच, बाप की ऊंचते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? अपने को ऊंचते ऊंच बाप की ऊंची ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? पूछ रहे हो? नहीं समझते हो? नहीं समझते कि ऊंचे ब्राह्मण समझते हैं? लौकिक याद रहता है। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं ना। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते, देखोगे ना, ब्राह्मण क्या दिखाते हैं? चोटी, ऊंची की निशानी। हाँ, दुनिया वाले ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, चोटी की, हाँ, चोटी की स्थिति में
चोटी की स्थिति में रहने वाले, उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी, वास्तव में ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंची स्थिति क्या है? एक बाप की याद है, बुद्धि परम धाम में लटका हुआ, एक बाबा की याद ही क्या है? ऊंची स्थिति। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। किसको पुरुषोत्तम कहा जाता है? पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम हो ना। संसार के मनुष्य, बाबा के बच्चों में अंतर है कि नहीं? अंतर है ना? ऐसे हो ना या नहीं हो? पुरुष आत्मा को भी करते, हर एक पुरुष आत्मा को भी करते, श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम करते, देवताओं को भी, क्योंकि देव आत्माएं हैं ना। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे कि हम ब्राह्मण आत्माएं क्या है? देव आत्माओं से भी ऊंचे। क्यों? क्योंकि बाबा भी मेरे साथ हैं, ईश्वर की संतान है, बाबा के बच्चे। सत्युग में तो देवी देवताओं के बच्चे बनते हैं, अभी किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे, ईश्वर की संतान, ईश्वरीय संतान। अभी क्या याद रखना है कि हम देव आत्माओं से भी क्या है? उच्च ब्राह्मण है। नशा रहे, अरे दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, और नशा करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन रूहानी नशा क्या करना है? बढ़ाते चलो। यह नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है और वह गिराने वाला है। दुनिया के जो नशा करे वो गिरा देगा, और ये जो रूहानी नशा करेगा वो बढ़ा देगा। जिस्मानी नशा करेंगे गिर जाएंगे, रूहानी नशा रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। यदि रूहानी नशा उतर गया तो देह के संबंधी और देह के पदार्थ ही याद आएंगे, बाबा याद नहीं आएगा। और जो रूहानी नशा में रहेगा, रूहानी शान में रहेगा, उसको बाबा, मुरली और मधुबन तीन चीज याद आएगी। क्या जाएगा? हाँ, नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। सत्य की दुनिया याद आता रहेगा, हमें सत्य में जाना है, वहाँ पैसे पाठ बजाना है। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। तो ब्राह्मण संसार भी क्या है? नया संसार है ना। एक एक आत्मा कहाँ कहाँ से बाबा ने इकट्ठा किया है। सत्युग में भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सत्युग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर एक ईश्वर, एक ईश्वरीय परिवार है, हम लोग भाई हो। सत्युग में तो सबका अपना अपना बाल बच्चा होगा, अपने अपने माँ बाप होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग एक माँ बाप के बच्चे। और अभी हम लोग भाग्य बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वहाँ से तो खाना शुरू कर देंगे, प्रलब्ध को पाना शुरू कर देंगे। वही बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। करते हैं? नहीं करते। अरे बाबा ने जो हम ब्राह्मणों की रचना की, सारे विश्व से श्रेष्ठ है कि नहीं है हम बच्चे? हाँ, अनुभव नहीं करते हैं कि हम बाबा के बच्चे पूरे विश्व में सभी श्रेष्ठ हैं। कर लेगा इनका, देखिए। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचना की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है ना, तो स्वयं भगवान ने रचा है। ब्राह्मण कौन बनाया? बाबा ने बनाया ना। आपको कौन चुना? बाबा ने चुना। ये नशा है कि नहीं? कि भूल जाते हैं? दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं हमको भगवान ने पैदा किया, हमको ऐसे बोल देते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं? अभी हमें स्वयं बाबा ने अपना बनाया। कौन अपना बनाया? हाँ, आप सभी भी पहले इंतजार होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अभी हमारा सरनेम क्या है? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी।
तो अभिज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो हमको भगवान ने पैदा किया है। अभी कैसे बोलते हैं? ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हैं कि हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम मुख वंशावली है ना, हम क्या हैं? ऐसे ब्राह्मण है मुख वंशावली। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो ना। हम किसकी रचना है? डायरेक्ट भगवान की रचना। ब्राह्मण किसकी रचना है? डायरेक्ट भगवान की रचना है। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी? भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी? दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि जैसी रचयिता होगी वैसी रचना, जैसी रचयिता वैसी रचना होगी ना। तो यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो कि हम तो गरीब हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हाँ, हमको कहाँ उतना बुझाता है, ऐसे तो नहीं समझते हो। हाँ, भले गरीब हैं, भले दुनिया के हिसाब से कुछ भी है, लेकिन बच्चे किसके हैं? श्री बाबा के बच्चे। किसके बच्चे? श्री बाबा ने हमें चुना है। यही तो याद रखना है। हमेशा नशा, रूहानी नशा चढ़ा रहे, क्या रहेगा? तो खुशी कम नहीं होगी, गम नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। यही भूल जाते हैं ना, अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं, साधारण समझते हैं। जिसको भगवान चुना वो साधारण होगा। हाँ, आपको कौन चुना? बाबा चुने ना, तो साधारण है। संसार में इतने करोड़ आत्माएं, औरों का ही नहीं चुना, आप ही का ही चुना। जरूर कुछ न कुछ विशेषता आपके अंदर है, इसलिए कभी भी अपना कुछ साधारण समझना नहीं। तो यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर वचलन में स्वतः ही रहती है। भगवान के बच्चे, भगवान हमको चुना, ये याद रहेगा तो चेहरे पे खुशी रहेगी, चलन में भी खुशी रहेगी, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, और यही बात को हमेशा याद रखना, चुना कौन है? स्वयं बाबा, स्वयं शिव बाबा। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को किसी से कम समझना नहीं। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच श्रेष्ठ रचना की रचना। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा ना कि रॉयल घर की है। राजा की लड़की होगी तो चलन से पता चलेगा, नहीं चलेगा? ये साहूकार घर की है या साधारण घर की है, ऐसे आपको चलन से, चेहरे से अनुभव की ऊंची रचना है। कुछ बाप के बच्चे, आपको देख करके लोग लगे साधारण नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं, देखो इनके चेहरे पे कितनी रूहानियत है, कितनी खुशी है। अच्छा, अब बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? कुमारियों से। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। यह महिमा क्यों है? एक कन्या के लिए क्या कहा जाता है? एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकते। यदि कन्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ली तो लोग को श्रेष्ठ बना सकते। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं या खुशी रहती है तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग, जिसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकता है, जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकता है। तो लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। ईश्वरीय जीवन का फल क्या है? खुशी और शक्ति। बाबा के बन गए, कन्या बाबा की बन गई, एक तो खुशी है, दूसरा शक्ति। बाबा के बनने का तो पहला क्या मिलता है? खुशी, दूसरा शक्ति। दुनिया में खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती है, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों के जीवन सदा खुशी की हो गई ना। कुमारिया बाबा घर में आ जाती है, समर्पित हो जाती है तो कितना खुश रहती है कि नहीं? दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष
फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन में खुशी नहीं तो जीवन का क्या महत्व। इस जीवन में खुशी ही नहीं हो तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियाँ समय पर बच गई। शादी होने से पहले बाबा का बन गई, मतलब क्या बोले बाबा, कुमारियाँ समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ी। शादी करो, बर्बादी करो, फिर उल्टा सीढ़ी चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही पड़ता है। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते हैं, फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़े। बहुत भाग्यवान हो समय पर बाप नहीं थे। कुमारी क्या बोल रहे बाबा कि बहुत भाग्यवान हो कि तुमको समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है ना, ऐसा ही सुबह पूजी जाती है। कुमारी करने की पूजी होती है ना। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। झुकाती है कि नहीं? जो भी आगे हाँ फलाना है बोर्ड इसको पैर छूइए, होता है कि नहीं? और वही कुमारी जब ब्रह्मा कुमारी बन जाती है तो सबके आगे सर उठा के चलती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। किसको बोल रहे बाबा? कुमारियों। अच्छा, आप अपने माताओं से बात कर, किससे बात कर रहे हैं? माताओं से। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना? पूछ रहे हैं, कमजोर तो नहीं? बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। बाबा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती है। क्या करती है माताएं? क्या करती है? चतुराई से काम करती है। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है। मार्केट जाना है, कोई काम है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है। और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा, आज घर में कोई नहीं है ना, बहुत बहाना देती है। तो वही बोल रहे हैं माताएं क्या है? चतुराई से काम करती है। पांडव को तो बाप दादा कहते हैं, पांडव को भी कर रहे हैं, कहते संभालना है क्योंकि रास्ता है ना, बाल बच्चे तो कमाओगे नहीं तो संभालो कैसे। पांडव शक्तियों को फ्री करे, शक्तियों को फ्री करे, बोलो तुम सेवा करो हम इधर जुगाड़ करते हैं। ड्रामानुसार वर्तमान समय माताओं का चांस मिला है। ड्रामानुसार किसको चांस मिला है? माताओं को चांस मिला है। इसलिए माताओं को आगे रखना है। माताओं को क्या करना है? अब माताएं ही चतुराई करेंगे तो बाबा क्या करेगा? ठीक है, इसलिए माताओं को चतुराई नहीं करना है, आगे आना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना, क्या चाहिए? हाँ, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा के कुंड खुले और आवाज बोलेंगे। एक एक माता को एक सेंटर चलाए, योग्य वैसे बनेंगे तब ना। अच्छा, आज का वरदान, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जिससे प्यार होता है जो कहता है वो करते कि नहीं करते? बोलते कुछ भी हो जाए, जो बोला इसके बाद होगा तो होगा। घर में ही आपको बच्चे से प्यार है, बच्चा बोले चाहिए तो उसका पक्ष ले खड़ा हो जाता है कि नहीं? कुछ भी होगा इससे काम होगा और कुछ नहीं जानते, सबको किनारे कर देते हैं कि नहीं? ऐसी बाबा कहते हैं जिसे स्नेह होता है सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं।
तो जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ योग, और जहाँ योग है तो सहयोग है। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है तो वहाँ सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। और आज का स्लोगन, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप और अशरीरी बनने में निराकार बाप को खोलो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को खोलो। जब भी कर्म करना हो तो देखना ब्रह्मा बाबा कैसे कर्म किए, ठीक है। और शरीरी बनने में किसको फॉलो करो? निराकार बाप। आज का सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुनने उपकार करें। रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। 6:30 से 7:30 बजे सभी बैठ कर क्या करेंगे? योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 20-21 के महावाक्य है, रिवाइज है 22 से 88। शीर्षक आज कहता है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। समर्पणता ब्रह्मा बाप के जीवन का। बाबा ने कैसे अपने जीवन को समर्पित किया, तन मन धन मन वचन कर्म, बस वही काम हम बच्चों को भी करना है। तो हम बच्चे भी क्या होंगे? नंबर 1 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर 2 मिनट प्यार से हो क्या आपको कदमों में फिर मिले कदम।